Good morning, students. Again, welcome. Today, we study chapter third, फाइबर टू फैब्रिक। रेशों से वस्त्र कैसे बनाए जाते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इन क्लास 6, you have learned about some fibers obtained from plants. हमने 6 क्लास में स्टडी की थी कि कुछ जो फाइबर्स है जो प्लांट से मिलते हैं। You also learned that wool and silk fiber are obtained from animals. और कुछ ऐसे वूल और सिल्क है जो वूल और सिल्क के जो फाइबर है हमको एनिमल से प्राप्त होते। ऑब्टेन यानी प्राप्त होना। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्लीस, हेयर ऑफ शीप और याक। मतलब शीप जो हमको ऊन मिलती है, वूल यानी ऊन कहाँ से प्राप्त होती है? शीप के या याक के हेयर से, बाल से, रेशम। ठीक है। सिल्क फाइबर कम फ्रॉम कोकोनट ऑफ द सिल्क मॉथ। यहाँ पे ये बताया है कि सिल्क फाइबर, सिल्क के रेशे कम फ्रॉम कोकुन। कोकुन का जो रेशम का जो मॉथ है, यानी रेशम के कीड़े की एक अवस्था होती है कोकुन स्टेज। उस कोकुन स्टेज से सिल्क फाइबर प्राप्त किया जाता है। डू यू नो, तुम जानते हो, विच पार्ट ऑफ द शिप बॉडी यील्ड फाइबर, यानी यह भेड़ों की बॉडी से एक उपज के रूप में फाइबर प्राप्त होते हैं, एक पार्ट है। आर यू अवेयर, आप जानते हैं, अवेयर हाउ दिस फाइबर आर कन्वर्टेड इनटू वुलन यार्न डेट, आप जानते हो कि उसको वापस फाइबर को कैसे वुलन यार्न यानी धागे में बदलते हैं। डेट वी बाय फ्रॉम द मार्केट टू नीट स्वेटर, हमें स्वेटर बुनने के लिए जो यार्न, वुलन यार्न खरीदते हैं वो मार्केट से, वो कैसे बनता होगा। डू यू हैव एनी आइडिया, तुम्हारे आइडिया आया होगा, हाउ सिल्क फाइबर आर मेड इनटू सिल्क विच इज वूवन इनटू साड़ी, और फिर उससे किस प्रकार बुनकर साड़ी बनाई जाएगी। इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू फाइंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। इस चैप्टर के अंदर हम ये इस क्वेश्चंस का आंसर पढ़ेंगे कि एक धागे से फाइबरिक सिल्क फाइबर से किस प्रकार सिल्क यार्न बनाया जाता है और वूवन करके किस प्रकार साड़ी बनाई जाती है, उसके बारे में इसका आंसर मिलेगा। तो हमारे सामने दो बात आ गई, कुछ ऐसे फाइबर होते हैं जो हमको प्लांट से ऑब्टेन होते हैं, कुछ फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल से। तो आपको अलग अलग लिखना है कि कुछ एनिमल से फाइबर्स कौन कौन से मिलते हैं। तो एनिमल्स से मिलने वाले हैं सिल्क और वूल। फिर प्लांट से मिलने वाले फाइबर कौन कौन से, वो लिखना है। तो कॉटन, जूट, ये वहाँ से मिलते हैं। तो ये अलग अलग आपको लिखने हैं। ठीक है। उसके बाद में हम आगे दिया हुआ है कि एनिमल फाइबर, वूल एंड सिल्क। एनिमल फाइबर दो हमारे सामने है, वूल जिसको ऊन कहते हैं, सिल्क जिसको रेशम कहते हैं। तो ऊन है वो कहाँ से मिलती है? 3.1 के अंदर दी हुई है। वूल कम्स फ्रॉम शीप, शीप से प्राप्त होती है। गॉट, याक एंड सम अदर एनिमल्स, कुछ दूसरे एनिमल से। दीज वूल यील्ड एनिमल्स बियरिंग हाउस ऑन योर बॉडी, ये जो उपज है, ऊन है, वो उसके एनिमल्स है उसकी बॉडी के ऊपर निकलते रहते हैं। फिर हर साल हम क्या करते हैं? काटते रहते हैं। डू यू नो वाई दिस एनिमल हैव थिक कोट ऑफ हेयर, हम जानते हैं कि ये एक थिक यानी मोटी कोट ऑफ हेयर, एक लंबी बालों का एक बाल पाए जाते हैं। हेयर ट्रैप ए लॉट ऑफ एयर, और इस हेयर के अंदर बहुत सारी हवा होती है।
एयर इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, और जो पुअर कंडक्टर होती है, जिसके अंदर जो हीट की पुअर कंडक्टर होती है, इसमें से जो हीट है वो बाहर नहीं निकलती। एज यू वुड लर्न इन चैप्टर 4, सो हेयर कीप्स द एनिमल्स वार्म, इसलिए जो हेयर है, क्योंकि हवा उसके बीच में रहती है, और जो एयर है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, जो इसके अंदर हवा हीट है वो बाहर नहीं जाती है, तो अंदर ही रहती है, इसलिए उसकी बॉडी कैसे रहती है, वार्म रहती है, गर्म रहती है। वूल इज ड्राइव्ड फ्रॉम दिस हेयरी फाइबर, और वूल है इज ड्राइव्ड फ्रॉम हेयरी फाइबर, जो रेसे से बनाई जाती है। एक्टिविटी 3.1, फील द हेयर ऑन द बॉडी, ऑन योर बॉडी, आर्म एंड दोज योर हेड, अपने बॉडी के ऊपर भी होती है, आर्म यानी भुजा, और हेड पे भी होता है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस, इसमें क्या डिफरेंस है? विच वन सीम कोरेज एंड विच वन इज सॉफ्ट, कौन से कोरेज है और कौन से सॉफ्ट है, उसके बारे में हम जान गए। लाइक अस ए हेयरी स्किन ऑफ sheep इज टू टाइप ऑफ फाइबर डेट फ्रॉम इट्स फ्लीस, टू टाइप्स के फाइबर होते हैं। वन, एक फाइबर वो होते हैं, दो कोरेज बियर्ड हेयर, एंड दूसरा है ए फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज द स्किन, जो कुछ सॉफ्ट प्रकार के होते हैं जो अंदर की तरफ होते हैं स्किन में, तो वो फाइन होते हैं। कुछ कोरेज ब्रेड होते हैं हेयर। द फाइन हेयर प्रोवाइड फाइबर टू मेकिंग वूल, जो फाइन हेयर होते हैं वो क्या फाइबर प्रोवाइड करते हैं, किसके लिए? मेकिंग वूल, ऊन बनाने के लिए। सम ब्रीड्स ऑफ सीड, कुछ सीप है पोसेज ओनली फाइन अंडर हेयर, और कुछ ऐसी इस प्रकार की प्रजाति पाई जाती है जिसके अंदर फाइन हेयर ही पाए जाते हैं। देयर पेरेंट्स आर स्पेशली चूजन टू गिव बर्थ टू सीप विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर, कुछ इस प्रकार के उसके पेरेंट्स होते हैं, उसके बच्चे होते हैं, उनकी भी जो सीप जो कहते हैं कि वूल होती है वो भी एक सॉफ्ट होती है। दिस प्रोसेस सिलेक्टिंग पेरेंट्स, और वो सिलेक्टिंग प्रोसेस पे डिपेंड करती है। ऑप्टेन स्पेशल करेक्टर दियर ऑफ स्प्रिंग, उसकी सेलेक्ट करके, क्योंकि उसकी संतान है वो भी एक स्पेशल करेक्टर की होगी। Just as a soft under hair, a sheep is termed a selective breeding. यानी चेन ब्रीडिंग, सेलेक्टिव ब्रीडिंग का उपयोग किया जाता है एक वर्ड्स के रूप में। तो ये आप जो फिगर 3.1 के अंदर देख रहे हो, तो शीप विथ थिक ग्रोथ ऑफ हेयर, एक देख रहे हो इसको बहुत सारी ग्रोथ की गई है हेयर, इसके बाद ये फिर इसको काटा जाता है और फिर उससे वूल प्राप्त, वूल फाइबर होता है, और फिर उसको मशीन के द्वारा या हाथों से फिर यार्न में बदला जाता है, धागे में, और धागे को बूंद के फिर कपड़ा बनाया जाता है। तो ये एक प्रोसेस आपको आगे पढ़ेंगे, पहले ये। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि एनिमल डेट यील्ड वूल, एनिमल डेट यील्ड वूल, एनिमल जो कि हमें क्या उपज देते हैं? ऊन देते हैं। ठीक है, तो अलग अलग हमारे कंट्री के अंदर अलग अलग देते हैं। सेवरल ब्रीड्स ऑफ शीप, कुछ भेड़ों की जो प्रजातियां हैं फाउंड देयर डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री, अवर कंट्री के अंदर अलग अलग पार्ट्स में पाए जाते हैं। हाउएवर ए फ्लीस ऑफ शीप इज नॉट ओनली सोर्स ऑफ वूल, थ्रू वूल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट, sheep wool, yak wool is common in तिब्बत एंड लद्दाख। sheep कॉमन कहाँ रूप से, मुख्य रूप से पाई जाती है? तिब्बत और लद्दाख के अंदर। एंगोरा वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम एंगोरा गॉट, एंगोरा के अंदर एंगोरा गॉट से मिलती है। एंगोरा गॉट ये आप देख सकते हो फिगर 3.3। और फिर लिखा हुआ है 3. फाउंड ए हिली रीजन, जस्ट ए जम्मू एंड कश्मीर,
Wool is also obtained from goat hair. The under fur of Kashmiri goat is soft. एक कश्मीरी गोट की जो फर होती है वो बहुत ही क्या होती है, सॉफ्ट होती है. इट इज़ वूवन इनटू फाइन सॉल इज कॉल्ड पश्मीना सॉल. और वहाँ पे एक अच्छी प्रकार की एक सॉल बनाई जाती है जिसका नाम है पश्मीना सॉल. द फर हेयर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल इज आल्सो यूज टू एज वूल. वूल के लिए कैमल के भी जो हेयर है उसका वूल के रूप में यूज़ किया जाता है. लेमना एंड अल्पेका फाउंड इन साउथ अमेरिका आल्सो यील्ड वुल. और वो भी उससे भी उपज प्राप्त की जाती है. तो ये सब हमको जो डायग्राम बताए हैं ये सब क्या है, हम उनसे क्या ऑप्शन मिलती है, वूल मिलती है. तो एक सबसे पहले एक तो आपको ये डायग्राम बना रहे हैं, फिर आपको लिखने हैं कि राइट द नेम ऑब्टेन फ्रॉम द वूल्स फाइबर्स. वूल फाइबर कौन से एनिमल से मिलते हैं उनके नाम लिखने, ये सब के नाम लिखने हैं आपको. सीप के भी लिखने हैं, याक के, लेमना के, अल्पा के, कैमल के, गोट के, अंगोरा गोट के, ये सब के नाम लिखने. ठीक है. तो इस प्रकार ये आपको इतना वर्क करना है. नेक्स्ट है आपके एक्टिविटी 3.2. नेक्स्ट में करेंगे. आज इतना ही काम करना है कि कौन से एनिमल से हमें एनिमल फाइबर कौन से हैं, ठीक है, प्लांट फाइबर कौन से हैं, और फिर उसके बाद में वूल फाइबर है वो हमको कहाँ से मिलते हैं, उन एनिमल्स के नाम लिखने हैं. ओके. नेक्स्ट में हम अगला एक्टिविटी 3.2 करेंगे. आपको हार्ड वर्ड भी साथ में याद करना है और प्रॉब्लम हो तो आप शेयर कर लेना. ओके, थैंक्स.